का को इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ सुन लो ये अर्जी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारे। नाथ सुन लो ये अर्जी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। नाथ सुन लो ये अर्जी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारे। नाथ सुन लो ये अर्जी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। ये बता दो मुसीबत में किसने, ये बता दो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है। ये बता दो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है। सुशीला से कहने लगे, सुशीला तू हट कर रही है, तुझे ये पता है कि 4 जगह पर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो मित्र के यहाँ मुझे भेज रही है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास अगर कुछ भी होता तो मैं लेके जा सकता था। कैसे जाओ चला द्वारका को, तूने सोचा बेचारा नहीं है। कैसे जाओ चला द्वारका को, तूने सोचा बेचारा नहीं है। कैसे जाओ चला द्वारका को, तूने सोचा बेचारा नहीं है। देख ले तने के कपड़े फटे हैं, देख ले तने के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख ले तने के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है।
इस नगर में गुजारा नहीं है। महाराज जैसी कहा तो सुदामा नहीं, जब नहीं मानी ये सुशीला तो सुदामा वहां से चल दिए। सुशीला से कहा देख मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूं, कुछ ना कुछ लेकर के आ। सुशीला महाराज इधर उधर गई तो टूटे हुए चावल लेकर के आए, एक फटे हुए कपड़े की पोटली में बांध दिए। लेकिन किसी ने पूछा कि क्या कपड़ा भी नहीं था? कपड़ा था, लेकिन सुशीला ने जानबूझ करके फटे हुए कपड़े में बांधे, क्योंकि सुशीला जानती थी मेरे पति स्वाभिमानी है, ये मांग नहीं सकते हैं, मांग नहीं सकते। सुशीला ने बिना कुछ कहे दिमाग से काम लिया और उसने फटे हुए कपड़ों में चावल बांधे कपड़े में, ताकि श्याम सुंदर अपने आप समझ जाएंगे कि इसका कपड़ा भी नहीं है, इसका मतलब ये गरीब हो चुका है, क्योंकि ये मांगेंगे नहीं, कभी नहीं मांगेंगे। सुदामा जी वहां से चल पड़े। सुदामा जी आकर के जैसे आए और महाराज नदी के किनारे पर आए, और नदी के किनारे पर आकर के सुदामा जी आवाज लगाने लगे, वहां पर कोई है भैया, नाव वाला अगर कोई हो तो मुझे कोई पार कर दे, कोई पार कर दे। भगवान श्री श्याम सुंदर ने देखा कि यहीं बैठा रहेगा, पार नहीं हो पाएगा। भगवान केवट के रूप में वहां पर आ गए और तुरंत आवाज लगाई, भैया शाम का समय हो, कोई पार जाने वाला हो तो मेरी नाव में बैठ ले। है? सुदामा जी ने कहा देख भाई नाव में तो बैठ लूंगा, मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, देने को नहीं है। भगवान बोले नाविक के रूप में मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। बोलो गोविंद भगवान कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी नाव में बैठ गए और नाविक से कहने लगे, केवटिया ले चल पल्ले पार, केवटिया ले चल पल्ले पार, केवटिया ले चल पल्ले पार, जहां बसे मेरे बाके बिहारे, जहां बसे मेरे बाके बिहारे, जहां बसे मेरे बाके बिहारे, जहां बसे मेरे बाके बिहारी, बच्चे बनने का मेरा यार, केवटिया ले चल पल्ले पार, केवटिया ले चल पल्ले पार। हरि बोल। राधे। और क्या हो जाना है मुझे, हो जाना है उस नगर में जाना, जाना है मुझे नगर में जाना, भैया मुझको नगर में जाना, ओ भैया मुझको नगर में जाना, जहाँ बसे मेरा यार पुराना, 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 केवट भैया अर्जी सुन ले, केवट भैया अर्जी सुन ले, विनती करो बारंबार के भैया, केवटिया ले चल पल्ले पार, केवटिया ले चल पल्ले पार, के नैया ले चल पल्ले पार, के नैया ले चल पल्ले पार। ओ जहाँ बसे मेरे बाके बिहारे, जहाँ बसे मेरे बाके बिहारे, बचपन का मेरा यार के नहीं
केवटिया केवटिया ले चल पल्ली पार केवटिया ले चल पल्ली पार केवटिया ले चल पल्ली पार जहाँ बसे मेरे बाके बिहारे ओ जहाँ बसे मेरे बाके बिहारी जहाँ बसे मेरे बाके बिहारे जहाँ बसे मेरे बाके बिहारी बचपन का वो यार केवटिया 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 ले चल पल्ले केवटिया ले चल पल्ली पार केवटिया ले चल पल्ले 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 पार। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज भगवान स्वयं केवट बनकर के आ गए और सुदामा को पार करने के लिए तैयार हो गए। सुदामा ने कहा देख भैया मेरे पास में कुछ भी नहीं है, पहले ही बताए दे रहा हूं। अब केवट के रूप में स्वयं भगवान थे, बोले हमें कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे ही पार करने लगे बीच मझधार में आए, भगवान ने नाव को बीच में ही रोक दिया। बोले भैया उतराई दे दे। सुदामा ने कहा देख भैया मैंने पहले ही बोला था मेरे पास कुछ नहीं है, गड़बड़ बात मत कर, गड़बड़ बात मत कर। सुदामा ने क्रोध में आकर के जब बहुत अनुनय विनय किया नहीं माने, तो सुदामा ने क्रोध में आकर के कह दिया मेरे पास जो है वो कोई लेना ही नहीं चाहता। बोले गोविंद भगवान कोई नहीं लेना चाहता। भगवान तो तैयार बैठे थे। भगवान ने कहा क्या ऐसा जो कोई नहीं लेना चाहता? सुदामा ने कहा गरीबी है, कोई ले ले, कोई ले ले। भगवान ने महाराज तुरंत बीच नाव में बीच धार में ही अब संकल्प करवा लिया और कहा गरीबी देना चाहते हो तो गरीबी ही दे दो। सुदामा ने जल लेकर के वहीं संकल्प कर दिया और भगवान ने सुदामा की गरीबी को बीच में ही ले लिया। बोलो गोविंद भगवान बीच में ही। सुदामा के मस्तक पर महाराज श्री 6 लिखा था। भगवान ने कृपा कर दी, यक्षश्री लिख गया, सुदामा राजा हो। सच में गरीबी तो वही हरण कर लिया, लेकिन सज्जनों भगवान प्रत्यक्ष में नहीं देते हैं, भगवान तो अपरोक्ष में देते हैं। आप जान भी नहीं पाते हो गोविंद कब कृपा कर देता है, कब कृपा कर। सुदामा की गरीबी वहीं हरण कर ली। अब तो भगवान ने पार कर दिया। श्याम सुंदर चले गए द्वारकाधीश। सुदामा एक पेड़े के नीचे लेटे। सुदामा ने कहा भैया तेरी मर्जी हो तो बुला ले, अब मेरे से नहीं चला जा रहा। पेड़ के नीचे लेके लेटे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया से कहा कि सुदामा आ रहे हैं, उसको लेकर के आओ। योग माया ने महाराज उस नदी के किनारे से सुदामा को सीधा द्वारका में ला करके खड़ा कर दिया। जैसे द्वारका में सुदामा खड़े हुए, अब सुदामा चकमका रहे कि भैया हम तो नदी के किनारे थे, ये कहाँ आ गए? तो किसी से सुदामा ने धीरे से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? वहां लोग घूम रहे थे। उसने कहा द्वारका 6, क्योंकि गुजरात में छक्काड़े की भाषा बोली जाती है। 6 की है। छक्काड़े की भाषा बोली जाती है। सुदामा ने कहा कौन सा नगर है? तो किसी ने कहा महाराज द्वारका 6। सुदामा बोले हे भगवान ये चक्कर पड़ गया, हम तो एक द्वारका ढूंढने आए थे, यहाँ 6 द्वारका है, अब किसमें जाया जाए? सुदामा ने कहा भैया हमें 6 द्वारका नहीं चाहिए, हमें तो वही द्वारका में भेज दो जहां मेरा बचपन का यार कन्हैया मेरा है, वहां रहता है। द्वारपाल बोला ए चुप, ऐसे बोला जाता? तुमको बोलना नहीं आता? सुदामा बेचारे गरीब थे, डर गए। क्या हुआ? ऐसे बोला जाता है? अखिल कोट ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म अगणित गुणगण भक्तवांशा कल्पतरु सम्राट महाराजा धीराज द्वारकाधीश। सुदामा बोले हे भगवान इतना बड़ा नाम हो गया, मुझे क्या पता, इतना लंबा नाम हो गया। गुरुकुल में महाराज हम 4-4 पटके लगाते थे, संग में खेलते खाते थे, लेकिन इतना बड़ा हो गया मुझे तो पता ही नहीं।
महाराज अब तो सुदामा ने निवेदन किया। अच्छा, कहीं कहीं इस भजन में कुछ शब्द ऐसे कहे जाते हैं जो मेरा मन कभी नहीं करता कि ऐसा हुआ होगा, है ना। कभी अपने अपने मनगढ़ंत उससे बना लेते हैं। आदरणीय श्री लखा जी उन्होंने लिखा है द्वारपाल, द्वारपालन का है किधर जाता है? ऐसा कहा होगा क्या? द्वारकाधीश भगवान के द्वारपाल इतने अशिष्ट होंगे क्या? है? कितने शिष्ट होंगे, ब्राह्मणों की सेवा होती थी, ऐसा नहीं बोला था, वो तो मन की बात है। सुदामा प्रार्थना करने लगे, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पे है पगड़े न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया हरि बोल। है। ही दौड़े चले जाए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया
है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मित्र में सुदामा करीब आ गया है, मित्र में सुदामा करीब आ गया है, मित्र में सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया। भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अब तो महाराज सुदामा महाराज जैसी जो है सुदामा ने कहा, द्वारपाल अंदर जाकर के भगवान को संदेश देते हैं। भगवान ने जैसे ही सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान दौड़ने लगे, पटका नीचे गिर गया, पीतांबर नीचे गिर गया। महाराज जैसे ही सुना सुदामा नाम, भगवान दौड़ करके आए, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके महाराज सिंहासन पर जाकर के बिठाया। भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा के चरणों को धुला, चरणों को धुला। जैसी चरणों को देखा कांटे लगे हुए हैं, पादुकाएं भी महाराज नहीं हैं, आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री श्याम सुंदर कहने लगे, ऐसे बेहाल बेबाये ने सौंपगे, कंठ के जाल लगे पुन जोए। ऐसे बेहाल बिहान सो पुनि कंठ के जाल लगे पुनि लोहे। आये महादुख पाए सखा, तुम आये ये तेना कित ए दिन खोए। आये महादुख पायो सखा, तुम आये तेना कित दिन होए। आये महादुख पाए सखा, तुम आये ये तेना कित दिन खोए। आये महादुख पायो सखा, तुम आये तेना कित दिन होए। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। महाराज भगवान ने जब देखी दशा को, भगवान तो रोने लगे। कहा, हे भैया, इतनी अगर समस्या थी, इतनी मुसीबत थी, तो तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए था। भगवान ने अपने अस्त्रधारा से सुदामा के चरणों को धुल दिया, फिर जैसी सैया पर बिठाया और महाराज भोजन कराया। सुदामा को बार बार कन्हैया देख रहे कि एक हाथ ये ऊंचा नहीं कर रहा है, एक हाथ से तो सब बातें कर रहा है, लेकिन एक हाथ ऐसे क्यों किए हुए। कन्हैया ने सुदामा से कहा, भैया हमें ये लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। सुदामा बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान तो नटखट है, कहाँ रुकने वाले। भगवान ने महाराज हाथ को ऐसे पकड़ा, एक झटका लगाया तो वो चावल की पोटली गिर पड़ी जो सुशीला ने देखी, चावल की पोटली। कन्हैया कहने लगे, लाला तेरी पुरानी आदत अभी भी नहीं गई है? गुरुकुल में तूने चुपचाप चना खाए और यहां तू चावल भी छुपा रहा। श्याम सुंदर ने जैसे चावल लिए, तुरंत महाराज चावल खोले, एक मुट्ठी मुख में डाली, दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, तीसरी मुट्ठी पर ऐसा कहते हैं संत कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्यार से बोले राधे राधे। बाकी मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि रुक्मिणी तो साथ साथ लक्ष्मी है, वो सब जानती हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया।
तो किसी ने कहा क्यों पकड़ा? रुक्मिणी जी ने कहा कि सब दे दोगे क्या है? 2 मुट्ठी खाने से 2 लोक दे दिए, सब दे दोगे? ये वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने छाती में लात मारी थी। ब्राह्मण कोई खास अच्छे नहीं होते हैं, ये वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने छाती में लात मार दी थी। बस भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान रुक्मिणी पर नाराज हो गए। चुप रहो, बातें नहीं करना, ब्राह्मणों के बारे में नहीं बोलना कुछ भी। ब्राह्मण तो मेरे प्राण हैं, सहस्त्र शीर का ब्राह्मणों मुखमासी बाहु राजन्या लिखा है। ब्राह्मण तो मेरा मुख है, मेरे प्राण हैं, ब्राह्मण के बारे में नहीं बोलना। रुक्मिणी से भगवान ने कहा ज्यादा बातें मत करो। अगर तुम उस ब्राह्मण की उपमा दे रही हो कि ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने छाती में लात मारी थी, तो तुम भी अगर ब्राह्मण चिट्ठी लेके न जाते तो वहीं बैठी रहती कुंवारी। प्यार से बोलो राधे राधे, वहीं बैठी रहती है। ब्राह्मण की बुराई मत करो। तुम्हारे हमें मिलाने वाले भी कोई ब्राह्मण थे, नहीं तो वहीं बैठी रहती। इनका सर नीचे हो गया, शर्मा गई रुक्मिणी। रुक्मिणी का भाव ऐसा नहीं था। तीसरी मुट्ठी पकड़ने का मतलब था, रुक्मिणी ने कहा भक्त का प्रसाद अकेले ही पा जाओगे, हमको नहीं प्रसाद दोगे। तीसरी मुट्ठी सभी रानियों ने लेकर के आपस में बांट ली। भगवान ने बहुत स्वागत संपन्न किया। भगवान ने सिंहासन पर बैठाया और कहा आओ रानियों, सभी प्रणाम करो मेरे मित्र को। तो महाराज जब प्रणाम करने की बारी आई, कन्हैया ने सुदामा से कहा लाला ये बता तैने शादी कर ली? सुदामा बोले भैया शादी तो हो गई, एक तेरी भाभी है सुशीला नाम है। कन्हैया बोले भैया तैने शादी कर ली, मोको बारात में भी नहीं बुलाया। कन्हैया से सुदामा कहने लगे लाला कहा बताऊं भाई, गरीबी है, तू राजा है, तेरे को नहीं बुलाया। महाराज जब आशीर्वाद देने के लिए रानियां सभी आई तो 2 आई, 4 आई, 6 आई, 10 आई, 15 आई। सुदामा बोले अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जब 15-20 आ गई तो सुदामा बोले लाला ये बता जे तेरी पत्नी है कि सब पड़ोसी पड़ोसी सब बुला लिए? प्यार से बोलो राधे राधे, सभी बुला लिए क्या? कन्हैया बोले लाला अभी तो शुरुआत भई है, बोलो गोविंद भगवान की, अभी तो शुरुआत भई। सुदामा बोले कितनी हैं? बोले अभी तो 16,108। सुदामा बोले बारे लाला तू एक पत्नी के लिए शिकायत कर रहा था और तैने 16,108 विवाह कर लिए, मोको नहीं बुलायो। भगवान बोले लाला एक में भी रसगुल्ला नहीं मिला। प्यार से बोलो राधे राधे, एक में भी नहीं छना, सब में तलवार चली, एक में भी नहीं मिला। सुदामा बोले तो बढ़िया रहा भैया, ये बूढ़ा बाड़ा ब्राह्मण मारा जाता, ठीक रहा तूने नहीं बुलाया। सबसे आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। अब तो महाराज सुदामा जब 50 को आशीर्वाद दे लिए अखंड सौभाग्यवती भव, तो ये थक गए, इन्होंने अपना आशीर्वाद छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जैसे ही 200-400 पार हुई और 200-400 के पार होने के बाद सुदामा के पसीना पसीना हो गया। सुदामा ने कहा भैया कितनी और है? अभी लाइन बड़ी है। तो सुदामा थक गए, अब और छोटा आशीर्वाद कर दिया। अब सौभाग्यवती भी नहीं कहा, अब तो भव 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 सुदामा कर रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि मेरा मित्र परेशान हो गया है। सभी रानियों की तरफ से महाराज श्याम सुंदर ने स्वयं सुदामा को साष्टांग प्रणाम कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको साक्षात ब्रह्म पर प्रणाम कर ले उसके पास किस बात की कमी रहेगी। ठाकुर जी ने साक्षात प्रणाम किया। सुदामा का बहुत महाराज सम्मान स्वागत किया और सुदामा का स्वागत सम्मान करने के बाद सहर्ष सुदामा को विदा किया। सुदामा भगवान से विदा लेकर के अपने नगर में आए और अपने नगर में आकर के जैसे देखते हैं महाराज, इधर सुशीला बढ़िया सी आरती की थाली लेकर के आई और कहने लगी प्रभु आप रुको। सुदामा दूर जाने लगे। सुदामा ने समझा कोई रानी होगी, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई। सुशीला ने कहा प्रभु तुमसे गलती नहीं हुई है, मैं तुम्हारी रानी हूं। सुदामा आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे, सुशीला तेरे 2-2 चुटीला है? गरीबी में तो शैम्पू नहीं पूछता था, साबुन नहीं मिलता था,
आज तो तू रानी हो गई। महाराज सम्मान करके सुदामा ने आज कहा सुशीला से कि चिंता मत करो सुशीला, अब धन वैभव सब कुछ मिल गया है तो अब काय बात की कमी है। अब तो सोने चांदी की दाल बनने दे और हीरा जवाहरात का तड़का लगने दे। सुशीला ने कहा प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई खाने पीने वाली चीजें थोड़ी ना है, ये कोई खाने वाली चीजें नहीं है। तो सुदामा ने कहा पगली फिर क्यों तू पागल थी है? फिर क्यों पागल थी, तूने मुझे वहां तक भेजा, फिर क्यों भेजा। सुदामा ने सुशीला के साथ में महल को छोड़ करके भगवान का भजन किया। बोल गोविंद भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। तेरा हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने हरि बोल, दोनों हाथ ऊंचे करके। राधे प्रेम के मंजिल के राहे कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राहे कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। बीज बीज फलता है सदा ही, बीज फलता है सदा ही, मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदाई मिट्टी में मिल जाने के बाद। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद, कुछ कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा
बंद कलिया देख लेंगे, देख कर काले घटा को ऐ भ्रमर मत हो उदास। देख कर काली घटा को हे भ्रमर मत हो उदास। कभी भी छोटी छोटी अगर जीवन में परेशानियां आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। सुदामा जितनी परेशानी कभी नहीं आ सकती किसी पर, इतना परिस्थितियों में जीवन काटा लेकिन भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा। इसलिए संत ने लिखा है, देख कर काले घटा को ऐ भ्रमर मत हो उदास। देख कर काली घटा को हे भ्रमर मत हो उदास। बंद कलिया देख लेंगी, बंद कलिया देख लेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलिया भीग लेगी, रात ढल जाने के बाद। हर को से मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। हर को से मिल जाएगी तुम्हें चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि चरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर शरण आने के बाद, हर शरण आने के बाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की।